जो मुख्यमंत्री बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करे, बिहार के लोगों को रोजगार दे, विकास तो किए हैं। हमारे क्षेत्र के गुंडागर्दी लोगों का विकास हुआ है, से गूंज रहा है। क्या गूंज रहा है? जमीन चोर गद्दी छोड़, जमीन चोर गद्दी छोड़। हाँ, अपने वैशाली का ठेकेदार हमारे यहाँ सरारंजन को ठेके पर नहीं चलाएगा। कुमार मुकदमा करवाकर या गुंडागिरी से उनको जेल में ठुसवा दिया जाता है। जीएसटी मतलब होता है गुंडा सर्विस टैक्स, यहाँ गुंडाई है। अगर नमस्कार दोस्तों, हमारी उपस्थिति अभी सरंजन 136 विधानसभा में है और यहाँ के जो दो भाई मिल गए हैं। चलिए और इस जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा मुख्यमंत्री जो देखना चाहते हैं और वर्तमान यहाँ का जो विधायक जी है वो कैसा काम किए हैं और इनको मौका देंगे कि नहीं देंगे। चलिए इस सारे मुद्दे पे हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजीव कुमार इनकलाबी है। सबसे पहले आपके चैनल को, आपके व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप गांव देहात, सुदूर देहात में आकर के कम से कम आपने इन न्यूज को कवर किया। जी, और बिहार में कैसा मुख्यमंत्री आप देखना चाहते हैं? देखिए, बिहार में जो मुख्यमंत्री बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करे, बिहार के लोगों को रोजगार दे, बिहार में रोजगार की व्यवस्था करे, बिहार से जो पलायन जो हो रहा है उस बिहार को, प्रवासी मजदूर को जो है सो यहीं पर रखा जाए और यहीं पे रोजगार की जो सुविधा मुहैया कराएगी। हम लोग वैसे मुख्यमंत्री का चुनाव करना चाहते हैं। वर्तमान विधायक जो है वो कैसा काम किए आपके क्षेत्र में? वर्तमान विधायक का काम तो आप ऐसे अनोखे काम किए हैं कि नदी को जो है, नदी को नहर बना दिए और नाला को जो है सो बिल्कुल जहाँ नाला था उसको सड़क बना दिए पाट करके। मतलब विकास नहीं किए क्या? विकास हुआ है ना, विकास थोड़े नहीं किए हैं, विकास तो किए हैं। हमारे क्षेत्र के गुंडागर्दी लोगों का विकास हुआ है। हमारे क्षेत्र में अभी आप चलिएगा ना तो पहले एगो नारा गूंजा करता था पूरे देश में, आपने सुना होगा कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा सुने हैं। और अभी हमारे सरारंजन में जाइएगा ना तो गांव देहात में एगो नारा बड़ी तेजी से गूंज रहा है। क्या गूंज रहा है? जमीन चोर गद्दी छोड़। जमीन चोर गद्दी छोड़, हाँ, आपने सुने हैं? हाँ, तो कौन है जमीन चोर? हमारे क्षेत्र के जो स्थानीय विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, उनके आफत सचिव हैं बबलू जी, रजनीकांत चौधरी उर्फ बबलू जी। वो अपने जो भैगना है अम्बुद्ध विशाल नाम है उसका, और उसके नाम से मठ का जमीन, चकवा मठ का जमीन जो है सो खरीद लिए हैं। 8 बीघा जमीन खरीदे हैं, अरबों की संपत्ति खरीद लिए हैं। तो सरंजन विधानसभा में कैसा आप जो है विधायक देखना चाहते हैं? भाई, हमारा तो एक ही नारा है, स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। कोई क्योंटा और वैशाली का ठेकेदार हमारे यहाँ सरारंजन को ठेके पर नहीं चलाएगा। कुमार जी जो है दावा कर रहे हैं। देखिए, कुणाल कुमार जी भी दावा कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत वैचारिक रूप से वो हमारे अच्छे मित्र हैं और हमारे क्षेत्र में और भी कई ऐसे धनुर्धर हैं जो रेस में लगे हुए हैं। और हम तो कहेंगे कि स्थानीय कोई भी, मैं व्यक्तिगत किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि वही लोग हों, जिनको टिकट मिल जाए, पार्टी टिकट दे दे, उनको जो है सो वो यहाँ से उम्मीदवारी कर सकते हैं। आपको नहीं पता है, सरारंजन में कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो वायरल किया था जिसका नाम था बबलू एक्ट। आप भी लोगों ने नहीं सुना था, पब्लिक का भी अच्छा रिस्पांस आया था, बबलू एक्ट। तो जो कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ में या विजय बाबू के खिलाफ में या फिर बहुत सारे मंत्री जी हैं उनके खिलाफ में, सरकार के अगर खिलाफ में बोलते हैं तो उस पर बबलू एक्ट लग जाता है। मतलब बबलू जी इसी काम के लिए बैठे, उनके जो आफत सचिव हैं वो इसी काम, आप तो सचिव बोलते हैं लेकिन हम लोग उनको वो आफत ही है सरारंजन के लिए। वो सबको किसी न किसी केस में केस करवाकर, मुकदमा करवाकर या गुंडागिरी से उनको जेल में ठुसवा दिया जाता है। और तो वो हो गया बबलू एक्ट। आपने कुछ दिन पहले ये भी सुना था बबलू टैक्स। तो आप जब जाइएगा गांव में, गेट पर आपको जो है सो टोल टैक्स मिल जाएगा वसूलते हुए। गेट पे मिल जाएगा? आपको नहीं पता है? यहाँ से बरना जाइए, बरना से लेकर के सरैया तक जाइए, मुसरी घाट तक जाइए तो 3-4 जगह आपको टैक्स मिले, तो उसको बोलते हैं बबलू टैक्स। वो उनके अकेले किसी की मजाल नहीं है, वो स्थानीय विधायक और मंत्री जी के ही कृपा से वो होता है, तो उसको कहते हैं बबलू टैक्स। और दूसरा चीज है, अभी एक नया चीज आपको सरारंजन प्रखंड में मिलेगा, सरारंजन विधानसभा क्षेत्र में, जीएसटी कानून। वो जीएसटी कानून को आपने पता है? जीएसटी मतलब होता है गुंडा सर्विस टैक्स।
यहाँ गुंडई है। अगर किसी के खिलाफ में विरोध करिएगा, यात्रा निकालिएगा, धरना, जैसे कुणाल कुमार जी के साथ गुंडई हुआ, जी जी ठीक वही उसका नाम है गुंडा सर्विस टैक्स। उसको हम लोग गुंडा सेटलमेंट टैक्स भी कहते हैं। और यही है हमारा सरारंजन का विकास। भ्रष्टाचार सरारंजन के लिए संस्कार बन गया है। लोग अब कहते हैं तो कि सरारंजन का कौन विकास करेगा, कौन जो है प्रतिनिधि जो है बेहतर होगा सरारंजन का? सरारंजन की जनता सरारंजन पर शासन करेगी और सरारंजन की जनता तय करेगी कि सरारंजन का विकास कैसे होगा। सरारंजन की जनता तय करेगी। हाँ, वो तय करेगी। वो जनहित में क्या क्या समस्या होगी, यहाँ के लोग तय करेंगे कि हमारे सरारंजन का विकास का मॉडल कैसा होगा। चलिए।